अंदर चरित्र का निर्माण होने लगता है। धीरे धीरे उसके मन की निर्मलता स्पष्ट होने लगती है और उसके व्यवहारों और विचारों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि वास्तव में एक समर्थ गुरु हमें क्या देना चाहता है। आंतरिक सत्संग के माध्यम से एक समर्थ गुरु हमें यही बताता है कि बेटा, बहुत मुश्किल से 84 लाख योनियों में भटकने के बाद परमात्मा ने तुम्हें यह मनुष्य का तन दिया है और इस तन को तुम यूं ही बर्बाद कर देते हो। सारे समय अपना गपशप, सोने, ताश खेलने में व्यतीत करते हो। कितना अच्छा होता कि हम सब भाई बहन मिलकर सुबह शाम केवल आधा घंटा के लिए ही ऐसे समर्थ गुरु के सानिध्य में बैठ जाते। कितना अद्भुत चीज गुरु दे देता है। वह इस सत्संग में बैठने वाला ही व्यक्ति समझ सकता है। बिहार शरीफ के नजीक के गांव है नकटपुरा। पूरा गांव यादवों की बस्ती है और वहां से कुछ लोग अवसर प्रोग्राम में आए हुए थे और अवसर प्रोग्राम में आने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें अभी तुरंत प्रोग्राम चाहिए सत्संग का। हमने कहा कि कुछ समय लेट कर लीजिए, अभी तुरंत हुआ है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, इस सत्संग का प्रोग्राम आप रविवार को दे दें, मतलब 6 दिन के अंदर ही। तो हम उसे प्रोग्राम दे दिए और वहां पर हम सब लोग पहुंचे। तो पहले से लोगों को यह जानकारी थी कि वह गांव बहुत अशिष्ट है, लेकिन सत्संग का प्रभाव देखिए। करीब 300-400 आदमी वहां बैठे सत्संग में और बहुत अद्भुत प्रसाद, महाप्रसाद और फिर गुरु का संदेश। सभी लोगों ने एक स्वर से इसे स्वीकार किया कि वास्तव में इस ढंग की पूजा हम सब ने अपने जीवन में नहीं देखा। और जिन्होंने प्रोग्राम लिया था उनका नाम था रामबली यादव। रामबली यादव जी की पत्नी हमारे पास जब आई मिलने के लिए तो वह हाथ जोड़कर कह रही थी कि सरकार, आज तक हमने इस ढंग का चीज नहीं देखा था, हमके आपको इससे क्या लाभ मिला। तो उन्होंने कहा कि जो पूजा करवा रहे थे वो हमारे पति थे और इस सत्संग में जाने के पहले इनका जीवन जानवर से भी बदतर था। जानवर भी उतना उदंड नहीं था जितना उदंड ये थे, और गाड़ी चलाते थे, गाड़ी से जो आमदनी होती थी उसका शराब पी जाते थे। लेकिन मात्र एक दिन ही सत्संग में ही बैठे हैं आपके यहाँ अवसर प्रोग्राम में, और उधर से दोनों कान मचोरते हुए आ गए। सारा गांव परिवार हम लोग दंग हैं कि न कोई दवा दी गई, न किसी व्यक्ति ने कुछ समझाया, न किसी की डांट पड़ी। लेकिन समर्थ गुरु की अद्भुत कृपा उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करके यह पूछ बैठा
कि तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो। आदमी बनकर रहा, परिवार के दायित्व को समझो। दिव्य चेतना सत्संग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह सत्संग नहीं कहता है कि तुम सन्यासी बन जाओ, लंगोटी लगाकर जंगल भाग जाओ, ऐसा संदेश नहीं देता है। दिव्य चेतना कहता है कि तुम अपने परिवार के साथ मिलकर सुबह शाम बैठ और इस क्रिया को कर, और करने के बाद तुम ही कहोगे कि वास्तव में जो चीज दिव्य चेतना के अंदर है वह कहीं नहीं है, वह कहीं नहीं है। कहीं नहीं होने का कारण क्या है कि दिव्य चेतना एक समर्थ गुरु का दरबार है, और समर्थ गुरु कभी भी किसी को खाली नहीं छोड़ता। और वह रामबली यादव की बात को सुनकर आपको आश्चर्य होगा, जितना शागिर्द उनका है, साथ ही संगी सब पूछता है कि किस बाबा के पास तुम गया था, किसने तुझे ये सब मना कर दिया, मांस मछली ताड़ी दारू भांग गांजा चरस सब छोड़ दिया। तो केवल हंसता है और कहता है कि यदि तुम में भी दम है तो चलो जिस बाबा के पास मैं गया था। और अभी अभी उस व्यक्ति के पास 7 प्रोग्राम का लिस्ट है और बार बार वहां से फोन कर रहा है कि हमें कब समय दे रहे हैं हम, कि आपके अंदर इतनी उतावला क्यों है। तो उनका जवाब है कि जिस चीज को मैं देखा, अनुभव किया, पाया, मैं चाहता हूं कि हमारा जितना परिवार है कम से कम एक बार तो उसे जरूर दिखा दें कि देख लो आंतरिक सत्संग क्या है। आंतरिक सत्संग क्या है, इसको दिखाने के लिए मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं। तो मैं उनसे कहा कि कम से कम लगन पार होने दीजिए, लगन के बाद उन सारे प्रोग्रामों को देखें। आप सोचिए कि एक सिटिंग के प्रोग्राम क्या कर दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। न एक अगरबत्ती न एक हुमाद जलाया गया उसके नाम का। लेकिन सत्य का शराब ही ऐसा है कि अगर व्यक्ति दिल से पी ले तो जिंदगी भर नहीं उतरता है। और तम का नशा ऐसा है कि आप सुबह पीते हैं तो शाम, दोपहर होते होते उतर जाता है। तो सचमुच यदि पीना है तो ऐसे सत्य के शराब को क्यों नहीं पीते। और साधक जब पी करके उठता है तब कहता है कि मालिक तेरे नजरों ने क्या चीज पिला दी है, मालिक तेरे नजरों ने क्या चीज पिला दी है, उल्फत के सिवा सारी दुनिया ही भुला दी है। बस एक नजर देखा और लूट लिया दिल को, बस एक नजर देखा और लूट लिया दिल को, लूट कर भी मेरे दिल ने खुश होकर दुआ दिए। जो बैठता है, जो व्यक्ति पीता है, उसके अंदर से ये आवाज आती कि हे परमपिता परमेश्वर गुरु, तुमने एक नजर हमारी तरफ देखा और मैं निहाल हो उठा। लेकिन ऐसे समर्थ गुरु के सानिध्य में हमारा समाज चलना नहीं चाहता है, पैर खींचना चाहता है। एक बादशाह एक दिन अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला। संजोग ऐसा हुआ कि उसके तलवे में कांटे चुभ गए और वह गुस्से से आग बबूला होकर अपने राजमहल में मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। कहा कि देखो, बगीचे में टहल रहा था और ये कांटा गड़ गया। अब तुम लोग कोई उपाय बताओ कि इस कांटा से बचने का।
क्या उपाय हो सकता है। सारे मंत्री जब बैठे तो मंत्रियों ने कहा कि बड़ा अच्छा हो कि जिधर जिधर आपका जाना आना हो तो सारे पृथ्वी को रबड़ से ढक दिया जाए। तो राजा कहा कि ठीक है, ऐसा ही करो। अब आप सोच सकते हैं कि कहां कहां तक उसको जाना है। पृथ्वी को ही रबर से ढकने लगा। सारे कारखाने के रबर को ला करके ढकने लगा, और जब ढक दिया तो खेती के कार्य में अब बाधा होने लगा। सारे किसान लोग पहुंचे राजा के पास और कहा कि जब सारी धरती को आप रबर से ढक दीजिएगा तो सारा संसार क्या खाएगा? रबरे खाएगा? रबरे खा के रहेगा कि उसको अनाज भी चाहिए। पुनः राजा मंत्री को बुलाकर बैठक करता है कि अब क्या होना चाहिए। तो मंत्री ने कहा कि ऐसा किया जाए कि रबर को हटा करके जितना झाड़ जंगल है, काटा कुसा है, सबके उखाड़ के फेंक दिया जाए। कहा ठीक है, यही काम करो। अब जितने लेबर थे, मजदूर थे, राज्य के सारे लोगों को लगा दिया, और चारों तरफ से जब उखाड़ने लगा तो इतना ने धूल गर्दा उठा, इतना ने धूल गर्दा उठा कि सारा राज जो है सो धूल से भर गया। अब धूल से भर गया तो सारे लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगा। फिर सारे लोग प्रजा के राजा के पास पहुंचे, कहे ऐसी कौन सी सफाई है जिस सफाई से सफाई तो नहीं हो सका, लेकिन बहुत सारे लोग राज के बीमार पड़ गए। तो कहा कि अब क्या होगा। तो मंत्री ने सलाह दिया कि ऐसा कीजिए ना, बड़ा बड़ा जो झरना है, बड़ा बड़ा जो नलकूप है, उसको चालू कर दिया जाए और उससे ठंडा दिया जाए, धूल कण सब बैठ जाएगा। कहा ठीक है, देरी मत करो, जल्दी करो। अब सारे नलकूप को चालू कर दिया गया धूल कण को समाप्त करने के लिए। लेकिन परेशानी ज्यों की त्यों बढ़ती चली जा रही है। कहीं पानी ज़्यादा गिर गया है, कहीं पानी कम गिरा है। अब सड़क से गुजरने वाले बहुत सारे लोगों का पैर भी फिसल रहा है, कई लोगों का पैर भी टूट रहा है। अब न राजा का दिमाग काम करता है, न उसके मंत्री का दिमाग काम करता है। लेकिन उस राज्य में एक सबसे बुजुर्ग आदमी जो बहुत बुद्धिमान, लेकिन बुजुर्ग आदमी और बुद्धिमान आदमी की बात सुनता कौन है? हमारे और आपके घर की भी हालत वही है जो उस राजा के साथ, कि अगर हमारी दादी है, बाबा है, चचा है, तो उनकी बातों को हम तरजीह कम देते हैं। नए युग के फैशन में नई बातों को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। एक मोची दौड़ा दौड़ा राजमहल के पास गया और एक जोड़ी जूते राजा के सामने पेश किया और कहा कि महाराज, इसे आप पैर में लगा लीजिए और इस जूते को यदि पहन कर चलिए तो इतनी बड़ी जो आपने समस्या प्रजा में खड़ा कर दी, तो क्या यह समस्या रहेगा? अभी राजा कुछ सोचता ही कि सारे मंत्री आके उस पर बिगड़ गए। ये बुढ़ऊ कने कने से ही अबरी उपाय बना लिया, जूता ला के दे दिया राजा के। अभी यह जो खेला था, इस खेला को चलने देना था।
अय्या के बुढ़ऊ जैसे एक जोड़ी जूता ले आया। तो राजा पूछता है मंत्रियों से कि क्या होना चाहिए, क्या चाहिए, जितना जल्दी हो इस बूढ़ा को फांसी पर चढ़ाया जाए। फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, सारा समस्या खत्म हो जाएगा। और वह बेचारा मोची अवाक है कि आखिर हमने कौन सी गलती की। मैंने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन मंत्रियों की बात में आकर राजा मोची को फांसी देता है और वह बेचारा फांसी पर झूल जाता है। जरा आप कभी अपनी सरसरी निगाहों से अपनी ओर डालें, अपने परिवार और समाज की ओर डालें, तो यही स्पष्ट होगा कि जो सत्य का मार्गी व्यक्ति होता है उसे लोग चलने नहीं देते, उसे लोग चलने नहीं देते। कुछ न कुछ ऐसा नुस्खा लगा देता है जिससे उसका पैर फिसल जाए, वह गिर जाए और वह भी हमारे तरह पतित हो जाए। ऐसे ही लोग करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, स्त्री हो अथवा पुरुष, सचमुच समर्थ गुरु की संदेशों को सुना है, समझा है और व्यवहार में लाया है, वह ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा नहीं कर सकता। उसकी अंतरात्मा की आवाज कहेगी कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत चल रहे हो। यह छोटी सी कहानी यही संदेश देता है कि जो सचमुच सत्य का मार्गी होता है, यदि आप आंतरिक सत्संग से जुड़ते हैं, तो इस सत्य के मार्ग पर चलने पर सबसे पहला विरोध आपका परिवार करता है, उसके बाद आपका समाज करता है और उसके बाद तीसरे लोग करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि समर्थ गुरु का दामन जिसने कसकर पकड़ लिया है, उसे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जिस समय उस मोची को फांसी दिया जा रहा था, उस समय मोची खुशी खुशी फांसी पर झूलकर यही कह रहा था जो ईसा मसीह ने अपने शरीर में कील ठोकते वक्त कहा था, प्रभु इन्हें माफ कर देना, ये अज्ञानी है, ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूं। वही बात वह मोची बोल रहा है। वही गलती हम सबों से होती है। वही गलती होती है कि हम किसी दूसरे से कुछ सुनकर बिना सोचे समझे हम गलत की ओर चलने लगते हैं। इसलिए कि परमात्मा गुरु ने जो आपको दिया है विधि, उसको आप करते नहीं। आपने अपना आंख खोला नहीं है, तो दूसरे के बोलने से आप आंख खोल लेते हो। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम, यही सोचते। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए और अपने निज का ज्ञान खोलना चाहिए। ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, नहीं, तुम देखो कि हमारा गुरु क्या कह रहा है, हमारा सत्संग क्या दे रहा है, क्या बता रहा है। तो कितना स्पष्ट हो गया कि धर्म क्या है और कर्म क्या है, बाह्य पूजा क्या है, आंतरिक पूजा क्या है, समर्थ गुरु कहता क्या है तुम्हें सुनने के लिए, और हम सब सुनते क्या है। सारी बातें स्पष्ट हो गई। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं जिनके सामने यह नैवेद्य महाप्रसाद रखा हुआ है, जो अध्यात्म जैसे गूढ़ विषयों को ऐसे ही छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से स्पष्ट कर देते थे। पढ़ा से पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी यह समझ जाता था कि मनुष्य योनि में आने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है।